हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार। यानी कि बिहार के अंदर कौन कौन से टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है और किसी कॉलेज का जो रैंकिंग ऊपर दिए है उसका क्या कारण है। फ्रेंड्स, ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है। मैं सारे कॉलेज से डाटा कलेक्ट किया हूँ, कुछ स्टूडेंट से बात किया हूँ, उसके बाद ये रैंकिंग दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रैंकिंग है इसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आप पहले सोच लेंगे कि ये डाटा गलत है, वो डाटा गलत है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मैं प्रूफ दूंगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉलेज के द्वारा दिया गया है या फिर जो पेपर में दिया गया था। सभी डाटा को कलेक्ट करके मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बिहार इंजीनियरिंग अपडेट। वहाँ पर ये जो मैं लिखा हूँ इसका वहाँ प्रूफ भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है और एडमिशन मत लो, या फिर अगर प्लेसमेंट होता भी है तो 4 लाख 5 लाख का हाईएस्ट पैकेज आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल बताएंगे कि जो पहले 5 साल का स्थिति था बिहार इंजीनियरिंग का और अभी है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले हाँ प्लेसमेंट नहीं होता था, बट अब है कि जब से जेईई के थ्रू एडमिशन होता है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट होता है। अगर आपके पास स्किल है, आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 25 लाख 30 लाख का भी पैकेज लगेगा। ये जो मैं लिखा हूँ इसका प्रूफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैं रैंकिंग लिखा हूँ। ये जो रैंकिंग लिखा हूँ मैं स्टूडेंट से बात किया हूँ और डिटेल एनालिसिस के बाद लिखा हूँ। तो अगर वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा किसी कॉलेज को ऊपर क्यों दिया गया है और कॉलेज का कटअप कैसे देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ हाईएस्ट पैकेज क्या है। तो देखिए, हाईएस्ट पैकेज मतलब जो उस कॉलेज में किसी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पैकेज मिला है प्लेसमेंट के टाइम, वो LPA का मतलब लाख पर एनम, यानी कि एक ईयर में मान लीजिए 30 LPA है तो 30 लाख मिला हो। 25 LPA है यानी कि एक ईयर में 25 लाख का प्लेसमेंट मिला है। एवरेज पैकेज का मतलब होता है कि एवरेज, यानी कि मान लीजिए टोटल 40 स्टूडेंट का किसी कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ तो किसी का 5 लाख पे, किसी का 10 लाख पे, किसी का 15 लाख पे। तो जितना स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है और टोटल एवरेज करके, यानी कि किसी का 30 प्लस किसी का 25, किसी का 10, टोटल कितना कितना प्लेसमेंट हुआ और कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, तो उससे एवरेज LPA होता है। उसके बाद किसी कॉलेज का कितना फी स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रैंकिंग दिए हैं BCU भागलपुर का। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 है और कट ऑफ देखिए CSE या फिर IT का। यहाँ CSE है तो इसका कट ऑफ रैंक 1 से लेकर के 86 तक गया है। और सिविल का गया है जनरल, यानी कि UR रैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है UR रैंक है और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। अगर आप कैटेगरी से हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 400 है तो यहाँ 800 700 800 तक जा सकता है। तो ये UR का है, जो स्टूडेंट UR के है वो देख लीजिए, और जो कैटेगरी से है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 400 है तो 700 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड का है, सेकंड राउंड में कुछ चेंजिंग हो सकता है अपग्रेडेशन करेंगे तो। ये जो प्रीवियस ईयर डाटा है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, जो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 से लेकर के 407, इसका मतलब समझिए ये स्टार्टिंग कट ऑफ है और ये इंड कट ऑफ है। तो इससे इतना मायने नहीं रखता है, बट ये कहाँ तक कट ऑफ है। जैसे 407 है तो इस कॉलेज में मान लीजिए सिविल है तो सिविल का 407 तक किसी स्टूडेंट को जिसका रैंक 407 तक था वो अलाउट हुआ है, उनका अलाउट हुआ है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। या मान लीजिए कि 846 है तो जिनका रैंक 846 था UR में, उनको BC बख्तियारपुर में सिविल अलाउट हुआ है। तो इधर देखिएगा, ये लास्ट, अगर मान लीजिए 846 है तो 846 1 से लेकर के 846 तक आपका रैंक है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर डाटा है। गलती स्टूडेंट करते हैं चॉइस फिलिंग में तो उनको अच्छा मार्क्स रहते हुए भी, अच्छा परसेंटाइल रहते हुए भी उनको न्यू कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे देखिए, एक स्टूडेंट का था 236 रैंक UR में, ये चाहते तो यहाँ भी एडमिशन ले सकते थे, भागलपुर में भी, MIT मुजफ्फरपुर में भी, बट ये चॉइस फिलिंग सही से नहीं की है। तो देखिए 236 में इनको बेगूसराय मिला है। तो चॉइस फिलिंग आप अच्छे से कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि थोड़ा परसेंटाइल इधर उधर भी है तो टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला BC भागलपुर है, एस्टेब्लिश 1960 में हुआ। CSE और IT का कट ऑफ देख लीजिए 1 से लेकर के 86, ये UR का है। जो स्टूडेंट कैटेगरी से हैं उनका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर हो सकता है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज 30 लाख पर एनम है। तो उसके बाद एवरेज पैकेज 5.5 लाख पर एनम और एवरेज फी 12,000 पर ईयर। तो देखिए, हाईएस्ट पैकेज का बात करते हैं। यहाँ पर BC भागलपुर का पिछले 2-3 साल से बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है।
ये जो ट्रिपल आईटी भागलपुर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जोसा काउंसिलिंग की तरफ से एडमिशन होता है वो उनके आसपास ही है, वो कॉलेज दोनों आसपास ही एक लोकेशन बिलोंग करता है। इसलिए ट्रिपल आईटी में जितनी भी कंपनी आती है बीसी भागलपुर में भी रिक्रूट करने के लिए जाती है। तो उनका फ़ायदा है बीसी भागलपुर वाले स्टूडेंट को जो भी ट्रिपल आईटी में, और आपको पता है कि ट्रिपल आईटी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो जब ट्रिपल आईटी भागलपुर में कैंपस का राउंड चलता है तो उस टाइम बीसी भागलपुर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा पैकेज लेता है। तो हाईएस्ट पैकेज 30 LP यानी कि 30 लाख पर एनम का पैकेज लगा है। उसके बाद दूसरे नंबर का बात करते हैं MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर का एस्टेब्लिश 1954 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका कट ऑफ 8 से लेकर के 62 तक गया है, यानी कि जो लास्ट रैंक था 62 उनको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद सिविल का 12 से लेकर के 156 तक। उसी तरह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ अगर मान लीजिए 156 है तो मैकेनिकल का हो सकता है 300 तक 250 तक जाएगा। इसलिए मेन जो होता है यहाँ पर बिहार का हाईएस्ट कट ऑफ जाता है CSE और सिविल में। तो ये दोनों देख लीजिए, बाकी अगर दूसरा ब्रांच है तो थोड़ा कम परसेंटाइल भी रहेगा तो आपको मिल जाएगा। और MIT मुजफ्फरपुर का हाईएस्ट पैकेज है 25 लाख पर एनम। सभी का प्रूफ और जो न्यूज़पेपर में आया वो मेरे टेलीग्राम करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एवरेज पैकेज 5.5 LPA यानी कि जो स्टूडेंट का लगभग प्लेसमेंट होता है उनका एवरेज पैकेज 5.5 लाख पर एनम से होता है। किसी किसी का 4.8 किसी का 3.8 होता है। तो एवरेज जो होता है वो 5.5 LPA। उसके बाद फी पर ईयर, ये जो है सेमेस्टर फी ट्यूशन फी है, इसमें मेस फी इंक्लूड नहीं है, बट आपका पढ़ाई ट्यूशन फी एग्जाम फी सब इसमें इंक्लूड है। मेस फी और हॉस्टल फी आप चाहे तो अलग से कर सकते हैं, 4000 के महीना पर मंथ होता है। बाकी ये जो है पर ईयर सेमेस्टर फी है, इसमें आपका एग्जाम फी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं BC बख्तियारपुर। ये जो कॉलेज है पिछले 3-4 साल में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ, बहुत अच्छा, मतलब कि दूसरे जो न्यू कॉलेज है उनके तुलना में इनका बहुत प्रोग्रेस हुआ और ये टॉप कॉलेज को टक्कर दे रहे हैं और इनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो BC बख्तियारपुर का इसका प्लेसमेंट इतना अच्छा क्यों और कट ऑफ हाई क्यों जाता है। सबसे पहले समझिए कि कट ऑफ हाई क्यों जाता है। तो देखिए 2 रीजन है, पहला प्लेसमेंट और दूसरा इसका लोकेशन पटना के आसपास है। बख्तियारपुर पटना डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट जो गेट की तैयारी करते हैं वो प्रीफर करते हैं कि BC बख्तियारपुर मिले ताकि वो जाकर के पटना में गेट कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट इतना अच्छा क्यों है। तो देखिए BC बख्तियारपुर जब इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, तो ये ओल्ड IIT पटना कैंपस में रन होता था। तो जितने भी पटना के IIT पटना के प्रोफेसर थे इनको गाइड करते थे। मेंटर जो होता था IIT पटना की तरफ से किया जाता था और जितना भी कैंपस प्लेसमेंट होता था, जो भी कंपनी IIT पटना में आती थी वो BC बख्तियारपुर को भी प्रीफर करते थे, इसलिए इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अभी भी BC बख्तियारपुर का जो ओरिजिनल कैंपस है बख्तियारपुर में है। जो भी NIT पटना या फिर IIT पटना में कंपनी आती है, यहाँ का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल NIT और IIT के प्लेसमेंट सेल से कनेक्टेड है। तो यहाँ का स्टूडेंट को NIT और IIT में कैंपस के लिए भेजती है। तो इसका हाईएस्ट पैकेज है 20 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 5 LPA। आने वाले समय में इस कॉलेज का और भी बहुत अच्छा रेपुटेशन होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट और अगर आप चाहते हैं गेट का कोचिंग करें तो आप BC बख्तियारपुर का प्रीफर कर सकते हैं। एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम और फी 15,000 पर ईयर, इसमें सेमेस्टर पे इंक्लूड होगा। उसके बाद बात करते हैं GCE गया। तो मैं रैंकिंग दिया उसको 4th नंबर पे दिया हूँ। उसके बाद इसका देखिए प्लेसमेंट इस्टेब्लिश 2008 में हुआ है। कट ऑफ CSE का है 20 से लेकर के 417 तक। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, सेकंड राउंड में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद सिविल का है 350 से लेकर के 1032 तक। हाईएस्ट पैकेज 20 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम। उसके बाद फी पर ईयर 15,000 पर ईयर। उसके बाद 5वें नंबर में DC दरभंगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2008 में। CSE का कट ऑफ 127 से लेकर 654 तक, सिविल का 466 से लेकर 1307 तक। हाईएस्ट पैकेज 17.4 LPA, एवरेज पैकेज 4.8 LPA। उसके बाद फी पर ईयर 15,000 पर ईयर। इसका भी जो डाटा ऑफिशियल डाटा है कॉलेज की तरफ से रिलीज किया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर प्लेसमेंट रिपोर्ट है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं DC दरभंगा और NC चंडी, ये दोनों ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर आप कॉलेज देखते हैं कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है तो उसके लिए आप NC चंडी को ऊपर कर सकते हैं और प्लेसमेंट वाइज देखेंगे तो DC दरभंगा को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि DC दरभंगा का कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल
ट्रिपल ई या फिर मैकेनिकल तो आप नालंदा को ले सकते हैं। बट अगर प्लेसमेंट वाइज सीएससी का देखेंगे तो दरभंगा को मैं ऊपर देता हूँ और एनसी चांडी को उसके बाद। तो एनसी चांडी भी एस्टेब्लिश हुआ है 2008 में। देखिए गया, दरभंगा, नालंदा, मोतिहारी ये तीनों 2008 में एस्टेब्लिश हुआ है। इसका कट ऑफ थोड़ा मोड़ा इधर वेरी करता है, बाकी एवरेज चारों कॉलेज का लगभग एक होता है। उसके बाद सीएससी का कट ऑफ 149 से लेकर के 541 तक गया है। फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड में चेंज हो सकता है। सिविल का 92 से लेकर से 1255 तक। उसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स 92 से लेकर के 1255 तक, इसका मतलब समझिए ये स्टूडेंट वही गलती किए हैं, चॉइस फिलिंग सही नहीं किए होंगे तो इन्हें एमआईटी और भागलपुर नहीं मिला, इन्हें चंडी मेल आउट हो गया। इसलिए अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे रैंक 92 पे इनको टॉप कॉलेज मिल जाता, फर्स्ट सेकंड कॉलेज मिल जाता। तो फ्रेंड्स चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिएगा, मैं सब कुछ गाइड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं यूजीसी काउंसलिंग रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए हाईएस्ट पैकेज एनसी चांडी का 17.4 LPA जो कि सिस्को में हुआ था। उसके बाद एवरेज पैकेज 4.8 LPA यानी कि 4.8 लाख पर एनम। उसके बाद एवरेज फी 15,000 पर ईयर यानी कि जो सेमेस्टर फी है, ट्यूशन फी है 15,000 पर ईयर है। उसके बाद ये जो सारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर का कॉलेज की बात करते हैं एमसी मोतिहारी। एमसी मोतिहारी एस्टेब्लिश हुआ 2008 में। सीएससी का कटअप देख लीजिए 173 से लेकर 983 तक। उसके बाद सिविल का कटअप 689 से लेकर के 1842 तक। हाईएस्ट पैकेज 15 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज 4.2 LPA लाख पर एनम। उसके बाद 15,000 पर ईयर सेमेस्टर फी का खर्च है, यानी कि एक ईयर में 15,000 का खर्च होगा आपका। उसके बाद LNJPIT छपरा। LNJPIT छपरा का एस्टेब्लिश हुआ 2012 में। इसका सीएससी का कटअप 488 से लेकर के 1047 तक। सिविल का 740 से लेकर के 233 तक। ये प्रीवियस ईयर का कटअप है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज 15 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम। उसके बाद फी पर ईयर 18,000 पर ईयर। उसके बाद बात करते हैं 9वें नंबर का RRDC बेगूसराय। ये जो 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है। सीएससी का कटअप 1191 से लेकर के 1595 तक। सिविल का फर्स्ट राउंड का कटअप 236 से लेकर के 2665 तक। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज 3.8 LPA। उसके बाद फी पर ईयर 18,000 पर ईयर। ये जो कॉलेज है सीतामढ़ी और बेगूसराय 2016 में बना है। सीतामढ़ी का देखते हैं 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है। सीएससी का कटअप 363 से लेकर के 1792 तक। देखिए फ्रेंड्स ये जो 363 है ये स्टूडेंट चॉइस फिलिंग गलत किए होंगे या फिर हो सकता है उन्हें सीतामढ़ी में रहकर ही पढ़ाई करना हो इसलिए किए हैं। बट ये जो अंतिम कटअप है इसमें देखिए यहाँ तक अगर आपका रैंक लाई करता है तो ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद सिविल का 1961 से लेकर के 315 तक यानी कि 3015 तक। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज 3.8 LPA यानी कि 3.8 लाख पर एनम। फी एवरेज फी पर ईयर 18,000 पर ईयर। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होता है, कौन कौन से कंपनी। तो देखिए 3 तरह से प्लेसमेंट होता है। पहला ऑन कैंपस जो कि कॉलेज में आकर के कंपनी लेकर के जाती है, और दूसरा ऑफ कैंपस होता है जो सभी कॉलेज के लिए स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स में अप्लाई करते हैं, वो ऑफ कैंपस होता है। जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सिस्को, अमेजन, फ्लिपकार्ट सारे कंपनी कोई भी स्टूडेंट कोई भी कॉलेज का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है पूल कैंपस जो भी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होता है, जैसे कि बिहार में ATU एफिलिएटेड है और DST जो कि रन करती है डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार, ये पूल कैंपस ऑर्गेनाइज करती है। सभी कॉलेज के स्टूडेंट जाते हैं और जैसा आपके पास स्किल होगा वैसा प्लेसमेंट होगा। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए, काउंसलिंग के दौरान बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोगों को बहुत सुनने में मिला होगा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, हाईएस्ट पैकेज बहुत कम जाता है, 5 लाख 6 लाख जाता है। तो देख लीजिए ये सारा हाईएस्ट पैकेज है पिछले 2 साल का। तो अगर आपको डाउट है तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, सभी का ऑफिशियल अपडेट है और प्लेसमेंट रिपोर्ट है। और कौन कौन सा कंपनी आती है तो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, सिस्को है, ये सारा कंपनी हायर करती है मैकेनिकल सिविल के लिए। टेक महिंद्रा, LNT ये सब कंपनी है। जो भी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करते हैं प्लेसमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कुछ कॉलेज जो कि है जैसे बख्तियारपुर, इसका रैंकिंग हाई क्यों है और इनका प्लेसमेंट अच्छा क्यों है। तो मैं बताया हूँ क्योंकि ये पटना में बिलोंग करता है, गेट के कोचिंग के लिए करते हैं और इनका कनेक्शन IIT और IIT पटना से है। वहाँ जो भी कंपनी आती है कुछ कंपनी यहाँ हायर करती है या फिर स्टूडेंट को यहाँ ये लोग बख्तियारपुर कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर वहाँ जाकर के भेज देते हैं तो उनका प्लेसमेंट अच्छा होता है। और बात करते हैं बेगूसराय और सीतामढ़ी में, आप चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं बट मैं बेगूसराय को इसीलिए ऊपर दिया हूँ क्योंकि बेगूसराय
में हर बार जॉब मेला लगता है, यानी कि जॉब मेला कंपनी आती है और बिहार के सभी कॉलेज जाकर के वहाँ जॉब मेला में बैठते हैं और प्लेसमेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये सारा इन्फॉर्मेशन रहा, बहुत मेहनत लगा हर एक स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट से बात करने के बाद, वेबसाइट से रेफर करने के बाद ये डाटा इकट्ठा किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।